हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को जो मैंने कोर्स की आपको आउटलाइन बताई थी जावा डेवलपमेंट के बारे में, उसका मैं सबसे बेसिक्स ऑफ जावा के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी। तो इसमें हम इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में या इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ जावा को पढ़ेंगे और फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं, जो बेसिक फीचर्स हैं किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जावा क्या होता है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये सब चीज़ें समझेंगे। So, this presentation covers the essential aspects of Java from installation to understanding its core components. Now, core components की अगर हम बात करते हैं तो जावा एक पूरा पैकेज है। जावा बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे कि जावा में हमें जेडीके के बारे में पता होना चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट के बारे में पता होना चाहिए, आईडीई जो होती है जावा की, जैसे कि एक्लिप्स, इंटेलिजे, वीएस कोड, इनके बारे में पता होना चाहिए। हम फर्स्ट जावा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे ये भी हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। और जेवीएम, जेआरई और जेडीके ये सब क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सो जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, जेआरई होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड जेडीके होता है जावा डेवलपमेंट किट। सो अगर आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी वरी ना करें, क्योंकि मैं इस पूरे सेशन में आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में कंसेप्ट क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जावा है क्या, व्हाट इज जावा। सो जावा, नो डाउट, अगर हम एक फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ जावा देखें, सो जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। इसमें मुझे तीन कीवर्ड्स दिख रहे हैं। हाई लेवल, हाई लेवल मतलब हम ये बात करते हैं कि दो तरह की लैंग्वेजेस होती है, हम किसी भी लैंग्वेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हाई लेवल, एक लो लेवल। लो लेवल एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर, जो कि मशीन समझती है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जो कि हम इंसान समझते हैं। अगर हमें मशीन से कम्युनिकेट करना है या मशीन से काम करवाना है तो हमें उसकी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, इसमें सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं। जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है या हिंदी लैंग्वेज होती है। इंग्लिश लैंग्वेज आप देखते होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक। और हिंदी लैंग्वेज में वर्णमाला होती है, क ख घ और ये सब होते हैं, मात्राएं होती हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो हाई लेवल में हम लिखते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश को समझते हैं या हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही जावा को लिख सकते हैं। पर कंप्यूटर जो होता है हमारा, जो हमारी मशीन होती है या जो एप्लीकेशंस जहाँ पर रन होते हैं, कोई भी डिवाइस होता है, वो इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को नहीं समझ पाता। वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो जावा हम जो लिखते हैं वो हम हाई लेवल में लिखते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है तो वो उसको पहले हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है। और वो कैसे होता है वो भी जावा के सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, और मैं आपको वो भी बताऊंगी आगे वो कैसे होता है। सेकेंड कीवर्ड जो है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, एक बात करने का तरीका है। हिंदी भी एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, एक बात करने का तरीका है। अगर आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को मैं कुछ समझा रही हूँ और आपको हिंदी समझ में नहीं आती, तो मुझे एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। ऐसे ही प्रोग्राम्स की, जो प्रोग्राम बनाने की लैंग्वेज है, कंप्यूटर्स की जो लैंग्वेज है, एप्लीकेशंस बनाने की जो लैंग्वेज है वो जावा है। इट इज़ डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स एंड नाउ इट इज़ ओन्ड बाय ओरेकल। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशंस। जावा से हम बहुत तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे कि हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट के रूप में रहती हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस सिस्टम्स क्रिएट किए जा सकते हैं जो कि किसी क्लाउड पे, किसी सिस्टम पे होस्ट होते हैं। तो अब हम देखते हैं जावा के की फीचर्स क्या है। हम जावा हर जगह सुन रहे हैं आजकल, टेक्नोलॉजी वर्ड में जावा इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है। सो व्हाई जावा इज सो पॉपुलर। तो जावा के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, जावा हमें कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जावा एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बन गई है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो जावा प्रोवाइड करता है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर। वोरा, वोरा एक टर्मिनोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म है राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब अगर मैं एक बार जावा का एक प्रोग्राम लिखूंगी, मैं उसको कहीं पे भी रन कर सकती हूँ, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
सो जावा कोड कैन रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट मॉडिफिकेशन। हम जावा के कोड को किसी एक मशीन पे लिखकर किसी एक मशीन पे जावा डेवलपर जो है वो कोड राइट कर सकता है, किसी एक आईडीई के अंदर राइट कर सकता है, और उस एप्लीकेशन को किसी भी मोबाइल में या किसी भी डिवाइस में, किसी और डिवाइस में, चाहे उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से। उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें कितनी मेमोरी है, वो हम रन कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर जो है जावा का वो है इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दैट मीन्स इट मेक्स इट ईजी टू मैनेज एंड स्केल। सो हर एक चीज़ को हम ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे रियल वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको हम सभी को जावा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Java is also popular because it has rich libraries and frameworks. Yes, जावा के लिए जो सपोर्ट हमारे पास है, जो कि रिच लाइब्रेरीज का सपोर्ट होता है, इसके पास बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज है जिनका यूज करके, और बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स है जो कि जावा के ऊपर काम करते हैं, और उनको यूज करके हम एंटरप्राइज और वेब डेवलपमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो जावा यूजेस गार्बेज कलेक्शन टू फ्री अप द मेमोरीज ऑटोमेटिकली। ये सब बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बहुत ही क्लियरली मैं इस पूरे कोर्स में कवर करूंगी। आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड आपको श्योरली सारे आंसर्स मिलेंगे। जावा इज़ अ वेरी सिक्योर लैंग्वेज। सो जावा के पास बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स है जिसकी वजह से ये जावा को एक सिक्योर लैंग्वेज बनाती है। हम कह सकते हैं कि जावा इतनी पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि जावा एक तो सबसे बड़ी बात प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रिच लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स है जावा के पास, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाता है जावा का एप्लीकेशन, और जावा हमें इनबिल्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। नाउ जावा's पॉपुलैरिटी इन कम्युनिटी की हम बात करें तो जावा बोस्ट अ लार्ज डेवलपमेंट कम्युनिटी एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड टूल्स। तो इसके ऊपर इतना काम हो चुका है, इंडस्ट्री इतना ज़्यादा काम कर चुकी है इसकी रिच लाइब्रेरीज की वजह से, कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, टूल्स है, कोलैबोरेट कर सकते हैं लोग, कम्युनिटीज़ है जिसके थ्रू हम जावा एप्लीकेशंस विद इन सम टाइम आराम से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ जावा को यूज करने के लिए, जावा इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है हमने देखा अभी, इसको यूज करने के लिए हमें जावा को अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना जरूरी है। इंस्टॉल करने के लिए आपको जावा का जावा डेवलपमेंट किट जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। नाउ जेडीके क्या है? ये जेडी का जो है, ये जावा के अंदर हम दो तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एक तो हम कोर जावा का यूज करके जो है वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बना सकते हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अगर ये सारी एप्लीकेशंस हमें बनानी है स्टैंड अलोन और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, तो हम कोर जावा का नॉलेज लेके इस एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। अगर हमें क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस बनानी है तो हमें एडवांस जावा के कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो जावा जो है उसके यूजर्स के लिए उनके यूज के हिसाब से दो वर्जन्स में आता है। एक होता है JSE, जो कि बोलते हैं हम उसको जावा स्टैंडर्ड एडिशन, JSE, जिससे हम कोर जावा बोलते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। और एक आता है हमारा JEE, जिसको बोलते हैं हम जावा का एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन ऑफ जावा, JEE। इससे हम क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हमें JSE इंस्टॉल करना है तो हमें उसके लिए ये JSE पे काम करना है, या अगर हमें JEE पे काम करना है, तो हमें सबसे पहले JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। JDK क्या होता है? JDK का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। इसके अंदर क्या क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट is actually a set of elements required for developing and compiling a Java application. अगर मैं कोई भी जावा एप्लीकेशन बनाना चाहती हूँ, या मैं उसको कंपाइल करना चाहती हूँ, या मैं उस एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास JDK, उसके ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना सीखना है या हिंदी लैंग्वेज में बात करना सीखना है, तो मुझे उसके अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ABCD क्या होती है, और उसके अलावा मुझे उसकी ग्रामर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ग्रामर कैसे करते हैं, पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ये सब हमारी लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही जावा के अंदर एक एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें उसके एलिमेंट्स को यूज करना पड़ता है, और वो सारे एलिमेंट्स हमें कहाँ मिलते हैं? JDK के अंदर मिलते हैं। जावा डेवलपमेंट किट हमें डाउनलोड करना पड़ता है, ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस ये टोटली फ्री है, और अगर हमें जावा एप्लीकेशंस डेवलप करना है तो हमें JDK इंस्टॉल करना पड़ता है।
जेडीके के अंदर ही हमें बहुत सारी उसकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जेडीके का जो होता है वो होता है JRE, जैसे कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। सो जेडीके जो है उसके अंदर ही JRE आता है, और अगर हम जेडीके डाउनलोड कर लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली JRE भी इसके अंदर ही इंस्टॉल्ड आता है, उसके साथ ही डाउनलोड हो जाता है। इसको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं ओरेकल की वेबसाइट से। सो आपको गूगल पे जाके जस्ट लिखना है जेडीके डाउनलोड, और उसके बाद आपको जो वर्जन डाउनलोड करना है वो वर्जन सेलेक्ट करिए, और उसके बाद आप डाउनलोड करते जाइए उसको। नाउ सेटिंग अप द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अगर हम जावा को कमांड लाइन से यूज करना चाहते हैं तो हमें जावा होम और अपडेट पाथ वेरिएबल्स को करेक्टली हमारी सिस्टम सेटिंग्स में अपडेट करना पड़ता है, जिससे कि हम जावा को कंसोल के थ्रू रन कर सकते हैं। नाउ इंस्टॉलिंग एन आईडीई। अब अभी तक मैंने आपको जो बताया, जावा को जब हम इंस्टॉल करते हैं, जेडीके जब हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो अब दो तरीके से हम जावा को यूज कर सकते हैं। या तो हम कंसोल से, टर्मिनल से यूज कर सकते हैं कमांड्स देकर, या फिर हम उसके आईडीई के थ्रू यूज कर सकते हैं, जो कि होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नाउ तीन बहुत ही पॉपुलर आईडीईज जनरली यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक्लिप्स है एक, इंटेलिजे एक, और एक आईडीई है, और VS कोड जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है अभी, वो एक आईडीई है। So to begin coding in Java, we have to select an integrated development environment. Okay, it has popular choices includes Eclipse, IntelliJ, IDEA, and Visual Studio Code. Installation typically involves downloading the IDE installer and running it, selecting the desired components during the process. Now, each IDE offers the unique features suited for different development needs, like intuitive GUIs, debugging tools, and integration with version control system. तो अलग अलग आईडीई के पास अपने अलग अलग फीचर्स है, जो कि सभी हमें आईडीई का यूज करके हम किसी भी चीज को डेवलप करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आईडीई हमारे लिए बैकएंड का काम ऑलरेडी कर देता है, हमें सिर्फ उसको सब चीज को इंटीग्रेट करना रहता है। और मैं आपको बताऊंगी कि आईडीई पे हम अभी आज ही के सेशन में बताऊंगी कि हम हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम आईडीई के ऊपर कैसे बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम की, तो हर एक लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड। जैसे कि हम किसी को फोन लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, हेलो, ये देखने के लिए कि हम उससे कनेक्टेड हुए कि नहीं। तो किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सीखना बहुत ही जरूरी है। सिंस दिस इज आवर फर्स्ट सेशन, द बेसिक सेशन, तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगी, स्टार्टिंग से बताऊंगी कि आप कैसे एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली आईडीई को यूज करना बताऊंगी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर ही बताऊंगी। सो टू क्रिएट योर फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट, यू हैव टू चूज योर आईडीई एंड सिलेक्ट द न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम द फाइल मेन्यू। और उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट का एक नाम देना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट की लोकेशन देनी पड़ती है, एंड आपको जावा का जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, जावा डेवलपमेंट किट का, उसका वर्जन देना पड़ता है। तो आईडी क्या करेगा, आपके लिए नेसेसरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और एनवायरनमेंट प्रिपेयर करेगा, ताकि आप एप्लीकेशंस को प्रोग्राम कर सकें। नाउ टू राइट योर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ओके, यू हैव टू क्रिएट अ जावा क्लास फाइल। एंड ये मैं आपको अभी थ्योरी में ना बताते हुए, मैं आपको प्रोग्राम के इंटरफेस में ही बताऊंगी। तो मैं जो आईडीई का यूज कर रही हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का जो मैं यूज कर रही हूँ, वो मैं यूज कर रही हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का। ये विजुअल स्टूडियो कोड मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी जल्दी से आपको समझाने के लिए यहाँ पर फाइल में जाकर एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, और इस न्यू प्रोजेक्ट का नाम है यूट्यूब कोर्स। मैंने यहाँ पर नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इसी के अंदर यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगी न्यू फाइल, तो यहाँ से आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से क्लिक कर कर एक न्यू फाइल पे क्लिक करा, तो यहाँ पर मुझे एक नाम देने को आ रहा है कि मैं कौन सी फाइल क्रिएट कर सकती हूँ। तो सपोज यहाँ पर मैं फाइल का नाम देती हूँ हेलो। हम जो फाइल का नाम देंगे, जावा की फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .java, ओके। एंड यहाँ पर मैंने फाइल का नाम दे दिया hello.java, और आप देख रहे हैं इस आईडी ने मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी प्री रिटन है। जावा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपका फाइल का नाम और आपकी क्लास का नाम, जावा के अंदर हम जितना भी कोड करते हैं वो एक पब्लिक क्लास के अंदर करते हैं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसीलिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। तो जैसे ही मैंने एक फाइल क्रिएट करी, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी क्लास का नाम और मेरी फाइल का नाम बिल्कुल सेम है। सो डॉट जावा इसका एक एक्सटेंशन है, जो कि हमें ये बता रहा है कि ये एक जावा की फाइल है। ठीक है, ये इसका नाम नहीं है, ये इसका एक्सटेंशन है, .java, ये इसका एक्सटेंशन है, और ये हमें ये बता रहा है कि ये एक जावा फाइल है।
सो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल क्रिएट करके रखी हुई है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी हमारी ये जो क्लास है ये पब्लिक क्लास है, और इसका नाम हेलो वर्ल्ड है। फाइल का नाम और क्लास का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए ना। उसके बाद आप एक नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर एक ओपन ब्रैकेट्स देख रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर इसकी क्लास की डेफिनेशन इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक अंदर रहेगी। ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स रहते हैं जिसके बीच में हम सारी डेफिनेशन लिखते हैं। अब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन मेथड से। ये एक फंक्शन है, एक मेथड है, यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट होती है। जैसे कि अगर मुझे किसी के घर जाना है, तो उसके घर में जाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? उसके मेन डोर पे जाना पड़ेगा। ओके, वहीं पर मैं बेल रिंग कर कर जो भी गेस्ट होते हैं वो हम कहाँ से एंट्री लेते हैं किसी भी घर में? उसके मेन डोर से। ऐसे ही किसी भी प्रोग्राम, किसी भी एप्लीकेशन को की रनिंग जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? उसकी एंट्री पॉइंट क्या रहता है? उसका मेन फंक्शन। पब्लिक ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ये पब्लिक है। स्टैटिक ये बता रहा है कि इस फंक्शन का ये कीवर्ड है, और ये फंक्शन ये बता रहा है कि ये फंक्शन स्टैटिक है, मतलब कि इसकी मैं पूरी तरह से तो मैं आपको आगे बता पाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ जाए कि ये क्लास से रिलेटेड है। और वॉइड ये बता रहा है, वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। वॉइड का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। वॉइड एक कीवर्ड है, वो ये बता रहा है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन। ये बना बनाया फंक्शन है जो कि जावा की लाइब्रेरी में मुझे ऑलरेडी मिलता है। यहाँ से हमारा प्रोग्राम का को रन होना स्टार्ट होता है, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है स्ट्रिंग args, मतलब कि कमांड लाइन से मैं जो भी इसमें पास करूंगी वो इसमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में रीड होता जाएगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। नाउ सिस्टम क्या है? यहाँ पर सिस्टम एक पैकेज है, एक क्लास है। आउट जो है इसका एक पैकेज का हम कह सकते हैं। जैसे ही हम इस पर्टिकुलर पे लाते हैं तो ये हमें इसके बारे में देगा। ये आउटपुट स्ट्रीम होता है, स्टैंडर्ड होता है, ये बिल्ट इन होता है, ये बना बनाया होता है हमारे लिए, और ये स्टैटिक होता है। और प्रिंट एलन इसका एक फंक्शन का नाम है। ये प्रिंट एलन फंक्शन क्या करता है कि जो भी इस फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के बीच में लिखा रहता है वो एज इट इज हमारे कंसोल पे, हमारे टर्मिनल पे प्रिंट हो जाता है। और एलन का मतलब है कि और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा, अभी मैंने आपको बहुत सारा तो समझ में नहीं आएगा। आप ये मत सोचिए कि पहले ही सेशन में आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दिया है कि हेलो वर्ल्ड जावा में कैसे फर्स्ट प्रोग्राम राइट करते हैं। और उसके बाद ये क्लास की बॉडी के अंदर हमने पूरा फंक्शन लिया। अब इसको रन करने के लिए यहाँ पर आप पर्टिकुलर पाथ तक जाना पड़ेगा आपको, सीडी लिखकर, और उसका पाथ देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे सेव किया है उस पाथ तक। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा डेस्कटॉप पे यूट्यूब नाम का फोल्डर है, इसमें जावा नाम का फोल्डर है, और उसमें यूट्यूब कोर्स नाम का एक फोल्डर है। यहाँ पर मैंने इस फाइल को सेव करा हुआ है। अब उसको रन करने के लिए इसके कंपाइलर का यूज करना पड़ता है। इसके कंपाइलर का नाम है जावासी। जावा के कंपाइलर का नाम है जावासी। कंपाइलर क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को चेक करता है कि हमने जो ये लिखा है सिंटेक्स सही है कि नहीं है। अगर सिंटेक्स सही नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर खुद का तो दिमाग होता नहीं, कंप्यूटर इंटेलिजेंट तो होते नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो जावा सी जो होता है ये जावा का एक कंपाइलर होता है, इसका नाम जावा सी होता है। ठीक है। और इसको हमें आवाज देनी पड़ती है, जावा सी आ जाओ। तो जैसे ही हम जावा सी लिखते हैं जावा सी एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ अब मेरा काम है। और हमें उसको बताना पड़ता है कि हमें क्या कंपाइल करना है। सो हमें इस पर्टिकुलर फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो हमारे फाइल का नाम क्या है? हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसमें कैपिटल एच की तरह लिखना पड़ेगा, कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर लोअर केस लेटर्स अलग होते हैं, अपर केस लेटर्स अलग होते हैं, और हमें एक्सटेंशन के साथ लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने एंटर करा, आपने देखा वापस से मेरे पास प्रॉम्प्ट आ गया। इसका मतलब जैसे ही मैंने इसको कंपाइल करा, अब जावा कंपाइलर क्या करेगा? इस जावा फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट करेगा। क्लास फाइल में बाइट कोड होता है जावा का कंपाइलेशन के ऊपर भी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, डिटेल वीडियो। और ये क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। अब मुझे देखना है कि इसके अंदर इसकी क्लास फाइल बनी कि नहीं बनी। तो dir एक कमांड होता है जिसके अंदर इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती है वो लिस्ट कर देगा ये। तो आप देख रहे होंगे इस dir कमांड के अंदर मैंने देखा तो इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर hello world डॉट क्लास नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई है। hello world डॉट क्लास मतलब कि इसकी क्लास फाइल इस कंपाइलर ने बना दी है। अब हम रन करेंगे तो उसके लिए रन करने के लिए जावा का जो रन करने के लिए होता है इंटरप्रेटर, उसका नाम है जावा। अब हम लिखेंगे जावा, और अब हम डायरेक्टली लिखेंगे हमारी क्लास फाइल का नाम हेलो वर्ल्ड। तो हमारी क्लास फाइल का नाम क्या है यहाँ पे? हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और इसको हमने एंटर करा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है।
ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया, ये मेरा आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन ने क्या करा है, आउटपुट को प्रिंट कर दिया है। और क्या प्रिंट करेगा, एज इट इज, जो हम डबल कोट्स के बीच में लिखेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अपना फर्स्ट जावा का प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है। और अब हम वापस चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर और आगे देखते हैं इसमें और क्या बेसिक चीज़ें हमें समझनी है। सो इनसाइड द क्लास राइट द मेन मेथड। मैंने आपको बताया मेन मेथड एंट्री पॉइंट होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args system dot out dot println hello world. Now this simple program prints hello world to the console demonstrating the basic syntax of Java, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे किसी IDE के ऊपर करना है। मैंने जो IDE का यूज करा है वो है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। आप दूसरे IDE का भी यूज कर सकते हैं। नाउ रन द प्रोग्राम, मैंने आपको रन करके भी बताया है कि हमें रन करने के लिए जावा के कंपाइलर को कॉल करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जावा के मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जेडीके हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तो जेडीके के अंदर ही हमारे साथ जेआरई ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। जेआरई जेवीएम जेडीके, इनको और क्लियरली समझते हैं। अब जेडीके के अंदर जैसे ही मैं जेडीके इंस्टॉल करती हूँ, इसमें अंदर जेआरई होता है। जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। इट प्रोवाइड्स द लाइब्रेरीज, जावा वर्चुअल मशीन एंड अदर कंपोनेंट्स नीडेड टू रन द जावा एप्लीकेशन। तो जेआरई के अंदर हमारा जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। So it is an essential for end user who want to execute Java program but does not include the development tools like the compiler. So the JRE makes it possible to run Java software without needing the full Java development kit. अब मैंने एक जावा एप्लीकेशन बनाया और मैंने सपोज मोबाइल के लिए एक एप्लीकेशन बनाया, लेकिन हमारे मोबाइल में हमने जावा तो इंस्टॉल करा नहीं है, फिर वो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में कैसे रन हो रही है? वो तो जावा की एप्लीकेशन है, उसको तो सिर्फ जावा ही समझ पाएगा। तो ये जेआरई के वजह से होता है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एक ऐसा रन टाइम एनवायरनमेंट देता है जिसके अंदर जेवीएम होता है, ताकि हम जावा इंस्टॉल ना करें तब भी उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। लेकिन हम एप्लीकेशन को बना नहीं सकते जेडीके के बिना, लेकिन हम एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जेआरई है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन आंसर पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड जावा वर्चुअल मशीन, JVM। सो ये एक ऐसा इंजन है दैट इनेबल्स जावा बाइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैंने आपको कहा था कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा को रन कर सकते हैं। तो हम कैसे रन कर पा रहे हैं? जेवीएम की वजह से। जेवीएम क्या करता है, हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमने प्रोग्राम लिखा था, जैसे कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अभी हमने लिखा था, उसको वो कन्वर्ट करता है क्लास फाइल में, बाइट कोड में। ठीक है, मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्लास फाइल जनरेट हुई। It provides platform independence by abstracting the underlying hardware. So JVM takes compiled Java code, converts it into machine code, and manages the system resources like memory and threads during the program execution. तो ये जो क्लास फाइल रहती है, इस क्लास फाइल को उठाकर हम किसी भी जावा में जिसमें JRE है वहां पर हम रन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस फीचर मिलता है जावा का। अगर हम जेडीके की बात करें, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दैट इंक्लूड्स दी जावा कंपाइलर, जावा का कंपाइलर जावा सी, वो भी इसी के अंदर होता है। जावा की लाइब्रेरीज भी जेडीके के अंदर होती है। इसके जो टूल्स होते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, वो भी सब जेडीके के अंदर आते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर डेवलपर्स एज इट कंटेन्स एवरीथिंग। इसके अंदर सब कुछ होता है। अगर हमें प्रोग्राम को राइट करना है, कंपाइल करना है, डीबग करना है, रन करना है, एरर्स निकालने हैं, जेडीके के अंदर ही जेआरई होता है। और इसी के अंदर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं जावा को बनाने के लिए। इस पर्टिकुलर सेशन में हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं, जैसे कि उसके जो फाउंडेशन कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना है, उनके प्रोसीजर्स क्या है, उनकी यूज़ क्या है। जावा's flexibility and robust community support makes it a leading choice for developers. So आजकल हर कोई, जितने भी डेवलपर्स है वो जावा पे ही डेवलपमेंट कर रहे हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है जो कि जावा डेवलप्ड होती है। If you master the basics, foster skill applicable to the diverse programming languages and tasks in fields, you will remain Java will be a vital programming language and you can use it anywhere. सो आई होप आपको जावा के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मैं एक के बाद एक और भी वीडियोस पोस्ट करूंगी इस पर्टिकुलर कोर्स में, जिसमें मैं आपको सबसे स्टार्टिंग से सबसे बेसिक से सब कुछ बता रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, यू प्लीज़ कमेंट बिलो
And please like, share, and subscribe my channel E-Learning Tech Tube by me, Khushbu Goyal Parashar. Thank you so much, everyone.